सुबह से करीबन 70 बूथ मैंने कवर करे होंगे और 70 में से आप ये मानिए कि 80% बूथों पर कांग्रेस के टेबल तक नहीं लगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खेमों में औपचारिकता से भरी हुई लग रही है कि हाँ, ये हम चुनाव आते हैं तो ऐसी चीज़ करते हैं, इसलिए कर देते कि हम 25 से 25 सीटें लेकर आने वाले राजस्थान। कम वोटिंग भाजपा के गले की फांस बनती जा रही है। अब नारा 400 पार से थोड़ा नीचे की तरफ खिसकता दिखाई। राजसमंद दिया जी के कार्यों से भी बहुत प्रभावित है। आज राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव लगभग संपन्न होने को आए हैं। रुझान उतार चढ़ाव वाला दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक के चुनाव है। कहीं पर चीज़ें तापमान की तरह बड़ी ही ऊंचाइयाँ छूती दिखाई दे रही है, कहीं माहौल सीधा सपाट चल रहा है। उस एक माहौल का केंद्र इन दिनों राजसमंद भी बना हुआ है। चुनाव इतना सुर्खियों वाला रहा नहीं, ऐसा लगा कि चुनाव है तो वोटिंग हो रही है। तो इस बीच तमाम चेहरे भी अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग जगह जाऊँ और जांचूं की वास्तविक स्थिति है क्या। अभी राजसमंद विधायक हमारे साथ है। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव में वो रुझान महसूस नहीं हो रहा है? लोग उस एक उमंग के साथ खड़े और डटे हुए दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, चुनाव के अंदर बिल्कुल रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, बिल्कुल उसमें कहीं दोहराई नहीं है। मैं अभी सुबह से करीबन 70 बूथ मैंने कवर करे होंगे और 70 में से आप ये मानिए कि 80% बूथों पर कांग्रेस के टेबल तक नहीं लगे हुए। तो रुझान तो भारतीय जनता पार्टी का है। और राजसमंद की अगर हम बात करें तो राजसमंद की जनता बहुत समझदार है। वो जानती हैं, उनकी रीति नीति, मोदी जी की रीति नीति से बहुत सहमत हैं और राजसमंद दिया जी के कार्यों से भी बहुत प्रभावित है। जिस तरीके के कार्य उनके कार्यकाल में हुए, सांसद कार्यकाल में, तो उससे राजसमंद बहुत संतुष्ट है। और इसलिए यहाँ पर पहले ही कांग्रेस ने भी हथियार डाल दिए हैं, तो इसलिए कंपटीशन कम है। बाकी चुनाव पूरा है, वोट प्रतिशत भी अच्छा ही जा रहा है और अभी 6 बजे तक मुझे लगता है 60 से 65% वोट पड़ जाएंगे। आप बता जरूर रहे हैं, मगर वास्तविकता अगर धरातल की देखी जाए, आपके पास चेहरा एक जाना पहचाना लोकप्रिय चेहरा है, उसका कहीं ना कहीं चुनाव में आपको लाभ मिल रहा है। 8 से 8 विधायक आपके हैं, वो भी एक लाभप्रद स्थिति है। विधायक मेहनत भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। उसके अलावा चीज़ें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खेमों में औपचारिकता से भरी हुई लग रही है कि हाँ, ये हम चुनाव आते हैं तो ऐसी चीज़ करते हैं, इसलिए कर देते हैं। देखिए, चुनाव का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वोटर वोट डाले, और वो हम बहुत बेखूबी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हमें पता है कि घर से हमें वोट कैसे लेकर आने हैं और वो वोट डाले। वो वोट कास्ट होना जरूरी, यही सबसे बड़ा लोकतंत्र का हमारा सबसे बड़ा एक कहते हैं हक है और हमें उसका बिल्कुल उपयोग करना चाहिए और हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मगर लग ऐसा रहा है कि जो पहला चरण हुआ था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक नारा बड़ी बुलंद हो रहा था कि अब की बार 400 पार, और लगातार वो नारा लगाया भी जा रहा था। मगर पहले चरण की वोटिंग के जो परसेंटेज आए, लगातार अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम आए। राजस्थान में भी ओवरऑल 6% वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले कम दर्ज हुए। ऐसा लग रहा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगा दिया गया है कि भैया एक एक वोट बूथ तक पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम वोटिंग भाजपा के गले की फांस बनती जा रही है? अब नारा 400 पार से थोड़ा नीचे की तरफ खिसकता दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, राजस्थान की तो नहीं पर राजसमंद की आज की ज़रूर बात कहूँगी कि आज जो स्थितियां गांव में बनी हुई है, शहर का माहौल तो आप खुद देख ही रहे हैं, पर गांव के अंदर भी आप जाओगे तो आप पाओगे कि हार्डली जगह कांग्रेस है भी। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जो वोट डल रहा है, भले वो 50% डल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही डल रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो प्रयास भी नहीं कर रही कि वोटर लाएँ या वोट डालें, और वो पहले ही अपने हथियार डाल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो ये बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है, देखिए, मेहनत करना हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि नहीं, वोटिंग परसेंटेज हमें और बढ़ानी चाहिए और उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, तो ये तो एक अच्छा मोटिवेशन है कि हम सबको प्रेरित करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम 25 से 25 सीटें लेकर आने वाले राजस्थान में, भली वो 55% वोटिंग हो या 60%। कुल मिलाकर चुनावी माहौल अच्छा बना हुआ है और विधायक भी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वोटिंग परसेंटेज किस तरह से बढ़ाया जाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।